की बातें तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी, और जो तुम्हें ज्ञान की बातें मुझे सिखला रहे हो तो ये ज्ञान की बातें अपने पास में रखो। ये सब प्रेम की बातें तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी। उद्धव जब इस तरह से देखते बात कही तो भगवान कन्हैया क्या मुखिया रोती और उद्धव से इस तरह से कहती तो उद्धव जी देखते चुपचाप वहां से चले हैं और बड़े गेरा मुद्राएं और प्रसाद अर्पण कर रही है। माता रानी सदैव कल्याण करते हैं, सदैव की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और हमारी बहन 101 मुद्राएं अर्पण कर रही है। माता रानी सदैव कल्याण करते हैं, सदैव की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो इधर उद्धव जी देखते हैं वहां से चले जाते हैं और कन्हैया के पास ये और जा करके गुस्सा करते कहने लगे हे कन्हैया तू इतना बड़ा निर्मोही निकला जो अपनी मैया और बाबा सारी गोपियों को रोता बिलखता छोड़ करके तू यहाँ चला आया। तुझे मालूम है कि उनका सबका कितना बुरा हाल है, मुझे नहीं पता था। भगवान कन्हैया ने तो उद्धव को इसी ने भेजा क्योंकि उद्धव को बड़ा घमंड था अपने ज्ञान पर। भगवान ने इसीलिए उनको भेजा कि उद्धव जी जाए और उनकी समझ में आया कि आखिर प्रेम होता क्या है। और ये ज्ञान की बातें करते इनको ज्ञान के ऊपर अपना बड़ा घमंड है। उद्धव का एक घमंड चूर कर दिया और गोपियों ने ज्ञान पर जो घमंड इतना था लौट के उदाते हैं और कहते कन्हैया यदि से तेरा संदेश आना कहना होता तो शायद तेरे पास में लौट करके नहीं आता। अब तो उद्धव जी वहां से चले जाते हैं। भगवान कन्हैया वही यमुना में अपने नाना गुरुसेन के साथ में रहते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। इधर भोजराज कंस की जो दोनों पत्नी अस्थि प्राप्ति थी वह अपने पिता जरासंध के घर गई और जरासंध के पास में जब पहुंची जाकर के अपने पिता जरासंध से बताया है कि हे पिताजी आप बड़े प्रेम से बैठे इस राज को चला रहे, मेरे पति को कन्हैया बलराम ने आकर के मथुरा में मार दिया और आपको कोई खबर ही नहीं है। जैसे ही जरासंध ने ये बात सुनी जरासंध ने कहा बेटियों अरे ये तुम क्या बता रही हो, तुम्हारे पति को कन्हैया बलराम ने मार दिया। अस्थि प्राप्ति कहने लगी हाँ पिताजी, क्योंकि इस संसार में तो उन्होंने देखा कि पत्नी को एक पति का सहारा होता। कन्हैया बलराम ने मेरे पति को मार दिया, भला भी संसार में मेरा कोई सहारा नहीं रहा। अब मैं इस संसार में कैसे जीवित रहूंगी। अस्थि प्राप्ति रोने लगती है कि एक पत्नी है दुखिया की तो सहारा है। और हमारे भैया गौरव पटेल सलेमपुर से इनकी तरफ से 101 मुद्राएं पढ़ रही हैं और ये की तरफ से 21 मुद्राएं पढ़ रही हैं। माता रानी सदैव कल्याण करते हैं, सदैव की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।
गेरा में ब्रांड पर होली है माता रानी सदैव कल्याण करते हैं, सदैव की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आज भक्त देखते इधर जो है अष्टि प्राप्ति कहते हैं कि हे पिताजी, इस संसार में तो पत्नी को पति का सहारा होता है, पति के बिना जीवन अधूरा होता। कन्हैया बलराम ने आकर के मेरे पति को मार दिया, अब तो इस संसार में मेरा कोई नहीं बचा, अब इस संसार में भला हम कैसे जीवित रहेंगे। जरासंध ने कहा, हे बेटियों तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे पति के वादे का बदला लेकर के मैं से अवश्य रहूंगा। अब तो देखते हैं इधर जो है अष्टि प्राप्ति को समझाया, जरासंध बदला लेना कन्हैया बलराम से चाहता है। कहते हैं कि जरासंध है कौन और इसका नाम जरासंध पड़ा क्यों। एक बार की बात है कि एक राजा बृहद्रथ थे, उनकी दो पत्नी थी, एक थी चंद्रिका और एक थी भद्रिका। इनकी यहाँ कोई संतान ने जन्म नहीं लिया था। काफी समय व्यतीत हो गया, चंद्रिका और भद्रिका एक संतान के खातिर बना दुखी रहती और कहती है, विधाता तूने मुझे एक भी संतान नहीं दी, बिना संतान से मेरा इस संसार में कैसे गुजारा होगा। तो एक दिन की बात है कि एक संत ने बृहद्रथ को फल दिया और कहा कि जाओ इस फल को ले जाइए, जब तुम इस फल को अपनी पत्नियों को खिलाओगे तो तुम्हारे यहाँ संतान जन्म लेगी। बृहद्रथ ने फल लिया, विचार किया पत्नी है मेरी तो, लेकिन फल है एक, और मैं क्या करूं, और एक फल दो पत्नी में अगर एक को दे दूंगा तो एक नाराज हो जाएगी। तो बृहद्रथ ने क्या किया, उस फल के दो भाग किए और दो भाग करके आधा भाग चंद्रिका को और आधा भाग भद्रिका को दे दिया। और ये परीक्षित आंटी जी की तरफ से 21 मुद्राएं पढ़ रही हैं, माता रानी सदैव कल्याण करते हैं, सदैव की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो जब देखते हैं उनको दे दिया है दोनों पत्नियों को आधा आधा फल, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। कुछ दिनों बाद में समय के अनुसार जो है चंद्रिका और भद्रिका के दोनों के गर्भों से आधे आधे धरों ने जन्म लिया। और जब आधे आधे धरों ने जन्म लिया, बृहद्रथ ने सोचा कि ये तो आधे धर ही इनका क्या करेंगे। तो बृहद्रथ ने लिया उन दोनों धरों को और एक छपरिया में रख करके जाते जंगल की झाड़ियों में छोड़ा है। और ये दादा की तरफ से गेरा मुद्राएं पढ़ रही है, माता रानी सदैव कल्याण करते हैं, सदैव की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो देखते हैं जब दे दिया है उस संतानों को आधे आधे घरों को रख करके जंगल में छोड़ आते हैं। बृहद्रथ लौट करके वापस आया। उसी जंगल में एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। वे जरा नाम की राक्षसी एक दिन भोजन के तलाश में चली है और जब भोजन के तलाश में चल देती है तो देखते हैं वहीं पहुंची झाड़ियों में, जिस जगह पर वे दोनों आधे आधे धर झाड़ियों में पड़े हुए थे। और जब पहुंची तो देखा वे आधे आधे तो धर है, लेकिन बड़े सुंदर थे। जरा नाम की राक्षसी का मन नहीं किया कि मैं यदि अपना भोजन बनाए और भोजन बना के खाए। तो जरा नाम की राक्षसी ने उन दोनों धरों को उठाया और उठा करके आपस में जोड़ती और जुड़ जा कहती दो बार, इतने में वे दोनों धर जो थे आपस में जुड़ जाते हैं और एक बालक बनकर के तैयार हो गया। बड़ा सुंदर सा बालक है। धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। इधर बृहद्रथ को पता चला तो बृहद्रथ अपने उस बालक को ले जाते हैं। बड़ा खुश हुए कि मेरे पुत्र जन्म लिया, लेकिन आधे आधे धर थे, आधे से एक बन गया, बड़ा सुंदर बालक। तो उसका देखते नामकरण किया जाता है। तो उस बालक का नाम जरासंध रखा। जरा माने राक्षसी, संधि माने जोड़ना होता है। उस जरा नाम की राक्षसी के द्वारा वो बालक जोड़ा गया, इसीलिए उस बालक का नाम जरासंध पड़ा। वही जरासंध अपनी बेटियों का बदला कन्हैया बलराम से लेना चाहता है। और देखते हैं सारी सेना को तैयार किया है
और 23 छड़ी सेना लेकर के जाता मथुरा नगरिया पर चढ़ाई की है। जब मथुरा नगरिया पर चढ़ाई की, इधर ये बात भगवान कन्हैया को पता चली। कन्हैया बलराम आए तो देखा क्या है कि जरासंध चारों तरफ से घेरे हुए मथुरा नगरिया को जितनी भी फसलें थे सब घोड़ों और उसने रौंदा डाली है। तो किया क्या है, भगवान आते हैं और उन राक्षसों का अंत करते हैं। और जब उन राक्षसों का अंत करते हैं, हर बार 23 छड़ी सेना जो है जाग के कन्हैया ने उस 23 छड़ी सेना का आज अंत किया। जरासंध बदला लेना चाहता लेकिन बदला नहीं ले पा रहा, और जब से बदला नहीं ले पा रहा था तो इधर भक्त देखते हैं वे जरासंध फिर जाता है। इसी तरह से बार बार 23 छड़ी सेना लेकर के आता, और जितनी बार आता भगवान उतनी बार उसकी सारी सेना को मार देते, लेकिन जरासंध को छोड़ देते। क्यों? क्योंकि जरासंध की मृत्यु जो है भगवान कन्हैया के हाथों से नहीं थी, उसकी मौत भीम के हाथों से थी। इसीलिए भगवान उसे नहीं मारते, हर बार छोड़ देते हैं। उधर देव ऋषि नारद जी जाते हैं काल यौवन के पास। ये काल यौवन जो है जरासंध का मित्र था, और उसके पास में पहुंचे जाकर के कहा नारद ने, काल यौवन तेरा मित्र जरासंध इतनी परिस्थिति में पड़ा और तू अपने मित्र की सहायता कर कन्हैया बलराम से बदला। काल यौवन कहने लगा, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूं। तो बताया कि जाओ देख, उसकी सांवली सूरत होगी, घुंघराले बाल होंगे, हाथों में बंसी होगी और टेढ़ा खड़ा होगा, वही कन्हैया होगा। क्योंकि भगवान का नाम भी टेढ़ा है। जब कृष्ण कहा जाता ना तो जीव भी टेढ़ी करनी पड़ती, और कन्हैया टेढ़े भी हैं। काम भी कन्हैया के टेढ़े, खड़े भी टेढ़े होते, कोई भी काम सीधा नहीं करता। टेढ़े खड़े होते, नाम भी टेढ़ा लेने में पड़ता है, जीभ टेढ़ी करनी पड़ती। कन्हैया ने जब इस तरह से पहचान बताई काल यौवन को, तो काल यौवन देखते हैं सारी सेना को साथ में लेकर के चला है, और मथुरा नगरिया पर जाकर के उसने भी चढ़ाई की। जब चढ़ाई की है तो उसी वक्त देखते हैं आज भक्तों हुआ क्या है। भगवान ने देखा कि काल यौवन है, तो भगवान ने सोचा कि इसकी मृत्यु तो मेरे हाथों नहीं, तो भाग पड़े। और भगवान कन्हैया जब भाग पड़ते हैं, भागते भागते जाते धौलागिरी पर्वत पर गुफा थी, जिस गुफा में मुचकुंद जी सो रहे थे। और मुचकुंद जी सो रहे थे, ये मुचकुंद के पास में पहुंचे। भगवान ने अपना पीतांबर को उड़ा दिया, और पीतांबर उड़ा करके जाते गुफा में छिप गए। काल यौवन पहुंचा गुफा के द्वार पर, कहने लगा, अरे चोर, मुझसे जब तू इतना डरता था तो वही माफी मांग लेता, मैं तुझे माफ कर देता, इतनी दूर दौड़ करके आने की क्या जरूरत पड़ी थी। जैसे ही पीतांबर पकड़ के खींचा, और जब पीतांबर पकड़ के खींचा, काल यौवन की आंखें खुल गई। काल यौवन उठ के बैठा, आंख में आंख मिलते ही आज भक्त काल यौवन भस्म हो। जैसे मुचकुंद की आंखों से मिली आंख, काल यौवन भस्म हो जाता है, और काल यौवन का अंत हुआ। भगवान कन्हैया आए, अपना पूरा परिचय दिया और अपना पीतांबर लिया है। मुचकुंद महाराज जी भगवान के चरणों में गिर के प्रणाम करते और सुल्तान की ओर शिराल जाते हैं। कहते हैं कि मुचकुंद जी जो है गुफा में आके धौलागिरी पर कब से रह रहे थे, कब से सो रहे थे। एक बार इंद्र जो है देवों से युद्ध होता, तो देवताओं ने, इंद्र लोगों ने अपनी तरफ से मुचकुंद को बुलाया, और ये मुचकुंद त्रेता का राजा था। तो जब इनको अपने पास में बुलाया, युद्ध करते हैं, तो देखते हैं देवताओं की जीत हुई। इंद्र जीत जाता है। जब मुचकुंद ने उनके साथ में आकर के सहायता की, तो जब जीत गया है तो क्या कहा है उस मुचकुंद ने कि ऐसा है, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। कहा घर जाना चाहते हो? अरे तुम्हारा वहां कोई नहीं रहा, त्रेता के राजा
राजा त्रेता जब तो द्वापर चलने लगा, और द्वापर में अब तो वहां ना तो तुम्हारा घर, ना पत्नी, बच्चे, कोई नहीं तुम्हारा वहां। मुचकुंद ने कहा तो फिर मुझे बड़ी तेजी से नींद आ रही, मुझे ऐसी कोई जगह बता जहां मैं जाके जी भर के सो लूं। इंद्र ने कहा कि जाइए आप धौलागिरी पर्वत पर एक गुफा है, उस गुफा में जाकर के सो जाना, और जो भी तुम्हें जगाएगा तो तुम्हारी आंख खुलते उसके आंख में आंख मिलती हुई भस्म हो जाए। इस तरह से भक्त वही मुचकुंद महाराज गुफा में सो रहे थे, उनके द्वारा उस काल यौवन का वध हुआ है। तो कहा तो जाता कि कभी कभी भगवान पर भी संकट आ पड़ते हैं, लेकिन भगवान हमेशा अपने भक्तों की ही रक्षा करता है। प्रेम प्रबल के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले कर जाए, भक्त का मान न टलते, अपना मान भले कर जाए, अपना मान न टलते। भगवान से प्रेम से दिल से चाहता है, वो को मारता है, भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। अपने हाथ की चमेली डालने के लिए भक्ति की कभी बात नहीं टालते हैं, अपने भक्त का कभी मांग नहीं डालने देते हैं। आज हो तो भगवान जब लौट करके धौलागिरी पर्वत पर से आ रहे थे, और इधर जरासंध चारों तरफ से मथुरा नगरिया को घेर रखा था। जैसे ही भगवान कन्हैया आए, और जब भगवान कन्हैया आते हैं तो उसी वक्त हुआ क्या है, देखा कन्हैया ने कि इस जरासंध चारों तरफ से मथुरा नगरिया को घेरे रखा, तो भगवान कन्हैया वहां से भाग पड़े। और जब भाग पड़े, वहीं पर एक प्रवर्षक नामक पर्वत था, भगवान कन्हैया उसी के ऊपर चढ़ जाते हैं, और चढ़ करके समुद्र में छलांग लगाई, और देखते द्वारकापुरी की ओर चले जाते हैं। जरासंध ने सोचा कि अभी उस पर्वत में की तरफ आग लगवा दी, और सोचने लगा कि ये जग करके इसमें भस्म हो गया हो। कन्हैया लेकिन द्वारकापुरी में गए, और विश्वकर्मा के द्वारा द्वारकापुरी का निर्माण करवाते हैं। निर्माण करवा करके भगवान कन्हैया सारे मथुरा नगरिया के वासियों को सबको लेकर के आज भक्त वही द्वारकापुरी में पहुंचे। तरह से द्वारकापुरी में रहने लगते हैं। बोली गोविंद भगवान की जय हो। सभी भक्त तालियां बजा करके दो शब्द में भगवान का नाम बोलते हैं। Thank you.
कल्याण करते हैं, शरीर की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोली गोविंद भगवान की जय, महाराज की जय, वैष्णो मैया की जय, सच्चे दरबार की जय हो। तो आयो इस तरह से भगवान कन्हैया देखते ही जरासंध को छोड़ते सारे उसकी राक्षसों के साथ में जितनी भी सेना थी उसका अंत कर दिया। एक बार नहीं, दो बार, 70 बार जो भी पराजित हो जाता है और लौट के वापस चलाया है। अब हम कहते हैं कि भगवान कन्हैया के 16,108 विवाह हुए। तो कहते हैं कि भगवान कन्हैया का प्रथम विवाह जो है रुक्मणी जी के साथ में होता है। राजा भीष्म हुए जो कुंदनपुर के रहने वाले हैं। और दादाजी की तरफ से 21 मुद्राएं पड़ोरी माता रानी सदैव कल्याण करती हैं।